So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर सर्कल और हम लोग सर्कल के लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइज 9.3 के हम लोग 6 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। 4 क्वेश्चन पिछले क्लास में हमने बताया तुम्हें, समझाया अच्छे से। उसके बाद 3 होमवर्क दिए थे, 3 क्वेश्चन, उसमें से 2 तुमने किया, बहुत ही अच्छी बात है। 1 क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है, कोई बात नहीं, उसे हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग एक्सरसाइज 9.3 यहाँ पर कंप्लीट करें और अगर 1-2 क्वेश्चन हो सकता है तो हमें होमवर्क भी दें हम, तो उसे कोशिश करना भाई, ठीक है। क्योंकि जब तक खुद से कुछ दिमाग नहीं लगाओगे, खुद से कुछ उसमें प्रॉपर्टी ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आएगा नहीं। और इस तरीके से नहीं ढूंढना होता है कि तुमने अपनी बुक ओपन कर लिया और बस उसी को देखते रह गए, उस क्वेश्चन को देखते रह गए। कम से कम अपनी कॉपी में उसका डायग्राम बनाओ। तो डायग्राम बनाते ही आधी चीजें क्लियर होती हैं कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रहा है, कौन सा सेगमेंट बन रहा है, ये चीजें, ठीक है। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से आज हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, ये रही अपनी एक्सरसाइज 9.3 का 7th क्वेश्चन, ठीक है। इफ डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहां पर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब होता है कि एक हमारा सर्कल है, ठीक है, एक हमारा सर्कल है, ये रहेगा सेंटर O और इसके जो डायमीटर, तो डायमीटर 2 डायमीटर यहां पर बनेंगे, एक कुछ इस तरीके से और दूसरा कुछ इस तरीके से। और ये अपना ये वाली साइड को भी हम जोड़ देते हैं, कह रहे हैं ये एक क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। A B C D एक क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यही दिया है। इफ डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, यदि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल है वो हमारे सर्कल का डायमीटर है, तो हमें प्रूव करना है कि जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है ये एक रेक्टेंगल है। तो भाई साहब, रेक्टेंगल के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक, सभी एंगल 90 डिग्री होने चाहिए और दूसरा है कि अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। 2 कंडीशन हम यहां फुलफिल करा देते हैं तो हमारा केस बन जाएगा, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, ठीक। अभी तक की चीज समझ में आ गई कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ये डायमीटर, ठीक बात। अब भाई साहब, एक थ्योरम तुमको हम पिछले क्लास में बताए थे कि एंगल सबटेंडेड बाय द सेमी सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बताया था ना, एंगल सबटेंडेड बाय द सेमी सर्कल या एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विल बी ऑफ 90 डिग्री। तो यहां पर हम देख रहे हैं BD, ध्यान से रखना, जो अपने इस फिगर पे BD क्या है, एक डायमीटर है और ये एक एंगल बना रही है BCD। ये एक एंगल यहां पर सबटेंड कर रही है। ये कितने डिग्री का एंगल होगा, तो 90 डिग्री का होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई दिक्कत? इसी तरीके से अब तुम इसी BD डायमीटर को देखोगे तो ये एक एंगल सबटेंड कर रही है BAD, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यहां पे हम लिख सकते हैं एंगल BAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई दिक्कत? एंगल सबटेंडेड बाय द सेमी सर्कल या एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर विल बी ऑफ 90 डिग्री। दूसरा डायमीटर देखिए, AC डायमीटर, फिगर को अच्छे से देखिए। AC डायमीटर, ये भी 2 एंगल सबटेंड कर रही है। एक एंगल है
ए बी सी और दूसरा एंगल है ए डी सी। तो यहां पे हम देख सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इनके हम रीजन क्या ले सकते हैं, एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय द सेमी सर्कल विल बी ऑफ 90 डिग्री ईच। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। हमने सभी एंगल को 90 डिग्री दिखा दिया, लेकिन इतनी बात से हमारा फिगर रेक्टेंगल नहीं हो जाएगा। दूसरा केस क्या होना चाहिए, दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि अपोजिट साइड इक्वल होने चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पर दो ट्रायंगल को हम लेट कर लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी ले लिए और दूसरा ले लो डी सी बी, ट्रायंगल डी बी सी। दो ट्रायंगल हमने ले लिया, ठीक है, ए बी सी और डी बी सी। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी ईच 90 डिग्री। तीन कंडीशन हमको दिखानी है कॉन्ग्रुएंसी के लिए। इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे दो ट्रायंगल को, तो बाई सीपीसीटी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल दिखा देंगे हम लोग। ठीक है, तो ट्रायंगल एबीसी और डीबीसी में एंगल एबीसी और डीसीबी 90 डिग्री का हो गया। दूसरा हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू डीबी, AC इज इक्वल टू डीबी, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, डायमीटर हैं, और डायमीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, डायमीटर ऑफ सेम सर्कल इक्वल होता है, इक्वल लेंथ का होता है। और तीसरा, इन दोनों ट्रायंगल में BC कॉमन है, BC इज इक्वल टू BC कॉमन। सो अब किस प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, तो राइट हाइपोटेन्यूज और साइड, राइट हाइपोटेन्यूज साइड से हुए हैं, ना कि साइड एंगल साइड से। राइट हाइपोटेन्यूज साइड ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DBC। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब बाई सीपीसीटी, अब यहां पे करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल की हेल्प से हम लोग क्या कह सकते हैं, AB इज इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू DC। ठीक है, AB इज इक्वल टू DC दिखा दिया। अभी भी बात क्लियर नहीं हुई है, अभी हमको ये और ये साइड भी इक्वल दिखानी होगी, तब पूरी तरीके से कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाएगी कि सभी एंगल को हमने 90 डिग्री दिखा दिया और अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखा दिया। तो AB इज इक्वल टू DC हमारा हो गया। अब इसी तरीके से भाई साहब यहां पे हम ले लेंगे इन ट्रायंगल अब कौन सा लेंगे, तो ये वाला लेंगे, इन ट्रायंगल ABD ले लिया और दूसरा ले लेंगे ABD, दूसरा ले लेंगे DCA। इसी तरीके से सिमिलरली यहां आप लिखेंगे सिमिलरली, और इसी मेथड से हम लोग बाई RHS इसको प्रूव भी कर देंगे। इसके नीचे तुम करना इसको, ठीक है। सिमिलरली इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल DCA, यही पूरा मेथड लगेगा। इसमें दूसरा एंगल 90 डिग्री दिखाई देगा, डायमीटर दूसरा होगा और कॉमन जो साइड है वो दूसरी होगी। तो बाई CPCT हम नीचे लिख देंगे, बाई CPCT इसमें हमारा क्या हुआ था, AB इज इक्वल टू DC हुआ था, इसमें हमारा हो जाएगा बाई CPCT AD इक्वल टू BC, बाई CPCT AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर
क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि सभी साइड्स सभी एंगल्स को हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया है यहां से, और फिर सभी अपोजिट साइड्स को इक्वल भी हमने दिखा दिया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सॉल्यूशन। If the non-parallel sides of a trapezium are equal, if the non-parallel sides, पहले तो ट्रेपेजियम जानते हो उसको कहते हैं, एक इस तरीके का फिगर बनता है, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, तो ये और ये वाली नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है, और ये दो क्या हैं, पैरेलल साइड्स हैं। तो इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक, प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक। तो इसमें सबसे पहले जान लो कि करना क्या है हमें। ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम दिया गया है ABCD, इसको हमें प्रूव करना है कि साइक्लिक होना है। ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, ये प्रूव करना है। तो भाई साहब साइक्लिक होने के लिए जरूरी होता है कि जो हमारे अपोजिट एंगल हैं, जो हमारे अपोजिट एंगल हैं, उनका सम 180 डिग्री यदि हम प्रूव कर देते हैं, सप्लीमेंट्री प्रूव कर देते हैं, तब ये कह सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल हमारा साइक्लिक है, ठीक है। तो चलते हैं प्रूफ करते हैं भाई साहब। यहां पे लिख दें हम लोग, टू प्रूव एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहां पे हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। ड्रॉ अ लाइन DE parallel to, draw a line DE parallel to AB। यहां से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं पॉइंट D से, ठीक है, और ठीक, ये कंस्ट्रक्शन हम लोग किया। ड्रॉ अ लाइन DE पैरेलल टू AB, ठीक है। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ, प्रूफ देखते हैं कैसे करना है। तो भाई साहब ABED को एक तुम ध्यान से देखोगे तो यहां पर अपोजिट साइड तुम्हारी पैरेलल है भाई, AD और BE पैरेलल है, ये तो फिगर में दिया था। और बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या कर लिया, AB और DE को पैरेलल बना लिया। पैरेलल, इक्वल नहीं, पैरेलल की बात हो रही है, पैरेलल। तो ये तुम्हें क्या दिखाई देगा, एक पैरेललोग्राम दिखाई देगा। यहां पे लिखेंगे आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ABED seems to be पैरेललोग्राम। ये कुछ पैरेललोग्राम की तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। ABED ये क्या है, पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या तुम्हें पता है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू DE, AB इज इक्वल टू DE, AD इज इक्वल टू BE, एंड ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू एंगल ADE, एंड और ये वाला भी एंगल दिखा सकते हैं हम लोग BAD इज इक्वल टू BAD, इस एंगल की बात कर रहे हैं, BAD इज इक्वल टू एंगल BED,
इसमें कहीं कोई दिक्कत? भाई बाई कंस्ट्रक्शन हमने DE पैरेलल टू AB ड्रॉ किया है, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम बनते ही पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो वही चीज यहां पर हम लिखे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, AB इज इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू DC, AB और DC इक्वल है, बोला था नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल। देयरफॉर अगर AB इज इक्वल टू DC है और यहां पर AB इज इक्वल टू DE दिया हुआ है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि DE इज इक्वल टू DC? कोई दिक्कत? भाई AB इज इक्वल टू DE है और AB इज इक्वल टू DC क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर DE इज इक्वल टू DC, ठीक है। कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इन ट्रायंगल DEC हमने इसको और इसको इक्वल दिखा दिया भाई यहां से, ठीक है। अब DEC देखेंगे, इन ट्रायंगल DEC देखेंगे तो अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स विल बी आल्सो इक्वल। जो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, अगर दो साइड्स इक्वल हैं ट्रायंगल के, तो उनका जो बनने वाला अपोजिट एंगल होता है वो भी क्या होता है? इक्वल होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल DEC, बहुत ध्यान से देखिए भाई, एंगल DEC इज इक्वल टू एंगल DCE। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि जब साइड्स इक्वल हैं, एक ट्रायंगल का दो साइड्स इक्वल है, तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो यहां पर हमारा क्या हो गया? यहां पे हमारा DEC ये वाला एंगल और हमने DCE एंगल को क्या कर दिया? इक्वल दिखा दिया, ठीक। इतनी बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कैसे कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले कंस्ट्रक्शन हुआ, कंस्ट्रक्शन में हमने एक पैरेललोग्राम पाया। क्या पाया? एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमने पुट ऑन कर दी, और जैसे ही पुट किया इस पर, तो हमको कुछ पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती हैं कि AB सामने वाली जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जब अपोजिट एंगल्स वगैरह सब इक्वल कर दिए, तब हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो क्वेश्चन में दिया था कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो क्या हैं? आपस में इक्वल हैं। तो ठीक है, इक्वल दिखा दिया, और इक्वल दिखाते ही हमको क्या पता चल रहा है कि जो हमारा पैरेलल साइड्स हमने कंस्ट्रक्ट किया था वो भी हमारे नॉन पैरेलल साइड से क्या हो गई? इक्वल हो गई। वहां से हमने प्रॉपर्टी लगाई कि जो हमारा एंगल DEC है, एंगल DEC है वो इक्वल हो गया DCE के। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे क्या करेंगे? अब हमें क्या दिखाना है? इसको साइक्लिक प्रूफ कराना है, मतलब ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री किसी ना किसी तरीके से हम लोग क्या करें? दिखा दें। तो चलते हैं, किस तरीके से दिखाएंगे एंगल? इसको देखो, BC एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पे लिख सकते हैं BEC is a straight line. BEC is a straight line. बच्चे को दिख रहा है कि BEC एक स्ट्रेट लाइन है। जब BEC स्ट्रेट लाइन है तो हम लिख सकते हैं कि एंगल BED प्लस एंगल CED, BED प्लस एंगल CDE प्लस एंगल CDE, या इसको DEC लिखते हैं, DEC। चाहे CED है चाहे DEC लिखें, बात एक ही है, जानते हो। इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा सर? लीनियर पेयर है भाई। लीनियर पेयर क्या होता है? जब स्ट्रेट लाइन पर एक रे फॉल करती है तो उनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो उसका सम 180 डिग्री होता है। एंगल BED प्लस एंगल DEC 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर की तरह। ओ नो, ठीक है, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी हमने लगा दी।
अब देखो एंगल बीईडी, एंगल बीईडी ये किसके इक्वल है? तो एंगल बीएडी के इक्वल है। बीईडी इज इक्वल टू एंगल बीएडी, पहले प्रूव कर दिया है। तो बीईडी की जगह क्या हम लोग बीएडी लिख सकते हैं? क्या? तो बिल्कुल सर, आपकी मर्जी। बीईडी या बीएडी लिख सकते हैं, बिल्कुल। डीईसी, डीईसी, डीईसी की जगह क्या हम लोग डीसीई लिख सकते हैं? तो कहोगे बिल्कुल सर, डीसीई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था भाई। एंगल बीएडी, बीएडी मतलब यही एंगल ए की तो बात कर रहे हैं, प्लस डीसीई यही एंगल सी की तो बात कर रहे हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री हो गया। तब हम कह सकते हैं कि जो ट्रेपीजियम है, ये जो ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम इज साइक्लिक इन नेचर, साइक्लिक इन नेचर। क्लियर बात? आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत आराम से समझाए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखने में बहुत ही टफ लग रहा है भाई साहब, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। क्या कह रहा है? टू सर्कल intersect at 2 points B and C. Two circle intersect at 2 point B and C. ठीक है, B and C पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। Through B, two line segment ABD and PBQ are drawn to intersect the circle at A and D. ठीक है, यहां पे कह रहे हैं कि एक हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन यहां पे ड्रॉ किए हैं ABD और PBQ, ये भी क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूव दैट एंगल ACP, हमें प्रूव करना है ये वाला एंगल ACP और QCD ये क्या है? इक्वल हैं। ये क्या है? इक्वल हैं। समझ में आ गया कि हमें प्रूफ क्या करना है, गिवन क्या क्या है। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। यहां पर भी एक प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है। ठीक है, वो क्या है कि एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क विल बी ऑफ इक्वल मेजरमेंट। अगर सेम आर्क से या फिर सेम सेगमेंट से कोई एंगल सबटेंड होता है तो वो इक्वल मेजरमेंट का होता है। यहां पर ऑब्जर्व करिए आर्क एपी आर्क को ऑब्जर्व करिए। तो लिखते हैं यहां पर, जो समझ रहे हो उसी को लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बाय ऑब्जर्विंग आर्क एपी, हम आर्क एपी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये हमारे इस सर्कल C1 पर, ये मान लो सर्कल C1 है और ये C2 है, तो सर्कल C1 पर दो एंगल सबटेंड कर रहा है। ये आर्क एपी को ध्यान से रखो। एंगल सबटेंड करने का मतलब होता है कि एक साइड यहां से निकले, एक साइड यहां से निकले और यहां से जाकर के साइड कर रहे हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। तो दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है, एक कर रही है C पॉइंट पर और दूसरा एक लाइन देखो यहां से निकल रही है, ये वाली गई। देखो पहला एंगल सबटेंड हो रहा है ACP। कैसे? एक लाइन यहां से ऐसे गई और दूसरी यहां से आई, इंटरसेक्ट कर दी, तो ACP एंगल बना दी। दूसरा एक लाइन यहां पर गई, ये इस तरीके से जा रही है, देख रहे होगे, और P से यहां पर लाइन चली और B पॉइंट पर एक एंगल ये वाला बना दी। तो एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क विल बी ऑफ इक्वल मेजरमेंट। तो हम यहां पे लिख सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग आर्क AP, ACP इज इक्वल टू एंगल ABP। यहां पे लिख सकते हो एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क will be equal। ये एक थ्योरम थी, हम लोगों ने देखा था। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई।
अब इसी तरीके से बाई ऑब्जर्विंग, अब सर्कल C2 पे चलते हैं। बाई ऑब्जर्विंग आर्क, यहां पे कौन सा आर्क है? DQ। ये तुम DQ को ऑब्जर्व करोगे। अब थोड़ा सा इसको इरेज हम करेंगे। DQ, ये जो आर्क को ऑब्जर्व करोगे तो बताओ ये वाला आर्क कितने एंगल बना रहा है? तो दो एंगल। एक देखो यहां से लाइन जा रही है B पॉइंट पर और एक D से। आर्क DQ से दो लाइन निकल रही, एक ये निकली और एक ये निकली, ये एंगल बनाई। और दूसरा D से निकली यहां C पॉइंट पहुंची और Q से निकली C पॉइंट पहुंची, ये वाला एंगल। तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल DBQ, एंगल DBQ इज इक्वल टू एंगल DBQ इज इक्वल टू एंगल DCQ। कोई दिक्कत तो होगी नहीं, इसमें भी सेम रीजन लिख देंगे। एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क विल बी इक्वल। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब बहुत ध्यान से देखो, तो यहां पर तुम्हें ABD, ये A से लेकर के D तक की एक लाइन दिख रही होगी और दूसरी लाइन दिख रही है P से लेकर के Q तक। ठीक है, ये दो लाइन दिख रही है जो कि कुछ इस तरीके के डायग्राम बना रही हैं। A D P Q और B, कुछ इस तरीके से लाइन दिख रही है। यहां पर तुम्हें, अब हमें बताने की जरूरत नहीं, तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि यहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल का कुछ दिख रहा है कि यहां पर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। तो यहां पर वही हम लिखेंगे, एंगल PBA, एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल DBQ इज इक्वल टू एंगल DBQ। और रीजन में क्या लिख देंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो PBA या ABP, बात एक ही हुई। PBA की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ACP, नॉट B, ACP। ठीक है, देखो ये PBA है, इसकी जगह पे हमने ACP रख दिया। और DBQ की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? DCQ। क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू एंगल DCQ। और यही चीज हमें प्रूव करना था। यहां पे देखो QCD दिया है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो यहां पर लिख सकते हो देयरफॉर एंगल ACP इज इक्वल टू QCD, हैंस प्रूव। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है लास्ट में कि जो हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया है उसी फॉर्मेट में लिखना है। ऐसे नहीं DCQ करके नहीं छोड़ देना है, उसको QCD कर देना है। बात एक ही होती है, लेकिन कभी कभी नंबर इससे कट जाते हैं कि क्वेश्चन में कुछ दूसरा प्रूफ करने के लिए दिया था, बस थोड़ा सा इधर का उधर कर दोगे, थोड़ा सा नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। यहां पर प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई? एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क विल बी ऑफ इक्वल मेजरमेंट। ठीक है, क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा था लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब तुम्हें समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो हमने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कर दिया? प्रूव कर दिया, ये क्या है? इक्वल है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आज का ये अंतिम सवाल। 11 12 दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा, थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से दिमाग लगाओ। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। If circle are drawn taking two sides of a triangle as diameter, prove that the point of intersection of these circle lie on the third side। ठीक है, यहां पर हमें प्रूव करना है कि एक हमारे पास क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, एक क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल दिया हुआ है। अरे यार,
ठीक है, इस तरीके से एक ट्राइंगल दिया हुआ है और इनके दो साइड से लिखा हो ना, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर, मतलब इस साइड को लेकर के, इस ए बी साइड को लेकर के एक सर्कल बनाया जा रहा है। तो कैसे बनाया जाएगा, ए बी डायमीटर रहेगा, तो जितना पार्ट इधर उतना ही पार्ट इधर। ठीक है, तुम अपना भाई कंपास वगैरह बनाओगे तो अच्छा बनेगा। क्या यार, ठीक है, कुछ इस तरीके से एक ये बन गया। दूसरा हमारा ए और सी को लेकर के बनाया गया है दूसरा सर्कल, और ए सी क्या रहेगा, डायमीटर, उस सर्कल C2 का। तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक, समझ में आ गया कि एक ट्रायंगल है हमारा और उसकी दो साइड्स को डायमीटर लेकर के दो ट्रायंगल बनाया गया है, और कह रहे हैं कि जो दो ट्रायंगल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो ये ट्रायंगल सर्कल है, दो सर्कल हैं, ये एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो थर्ड साइड पर करेंगे। वो किस पे करेंगे, थर्ड साइड पर करेंगे। और यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो थर्ड साइड पर इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये जो हमारी बीपीसी लाइन है, इसको हम क्या शो कर दें कि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि 180 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर ये प्रूफ हो जाता है तब मतलब सिमिलर तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा कि जो पी पॉइंट है ये इसी बीसी लाइन पर लाई कर रहा है। ठीक है, समझ में आएगा क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्या पूछा गया है कि हमारा एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल की दो साइड को सर्कल का डायमीटर लेकर के उस पर सर्कल ड्रॉ कर दिया गया है। ठीक है, और ये कह रहे हैं ये सर्कल जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो तीसरे लाइन पर इंटरसेक्ट करेंगे, प्रूफ करना है। तीसरे लाइन पर इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो तीसरी लाइन पे होना चाहिए, तीसरी लाइन पे होना चाहिए। मतलब कि हम शो कर दें कि जो बीपीसी क्या है वो एक स्ट्रेट लाइन है, बात बन जाएगी। 180 डिग्री एंगल बना दें तो बात हमारी बन जाएगी। तो चलते हैं, फिगर बना ही लिए हैं। यहां पर टू प्रूफ, यहां पर लिख लेते हैं टू प्रूव। क्या प्रूफ करना है हमें, BPC is a straight line। ठीक है, ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन करेंगे थोड़ा सा हम, वो क्या है, ज्वाइन A to P, ज्वाइन A to P, A to P ज्वाइन करा देते हैं भाई। ज्वाइन A to P ज्वाइन जैसे हुआ, बस अब हमें देखना है, इसको सर्कल C1 मानते हैं, इसको सर्कल C2। इन सर्कल C1 को देखेंगे तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एंगल BPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहोगे सर कह तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बता दीजिए रीजन क्या है, क्यों है। तो भाई साहब ये एक सर्कल है, ये क्या है, BA क्या है, एक डायमीटर है। BA क्या है, एक डायमीटर है। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है एंगल सबटेंडेड बाय द सेमी सर्कल। अगर डायमीटर से होते हुए
डायमीटर कोई एंगल सबटेंड कर रहा है हमारे सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, तो वो 90 डिग्री होता है। ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर शायद 7th में हमने यूज किया था और उसके पहले भी बताया तुमको। तो ये प्रॉपर्टी दिमाग में रखो अच्छे से कि जो एंगल BPA होगा ये 90 डिग्री होगा। क्यों? एंगल सबटेंडेड बाय द सेमी सर्कल, सबटेंडेड बाय द सेमी सर्कल विल बी ऑफ 90 डिग्री, वो 90 डिग्री का होगा। ठीक, बात इतनी क्लियर है, समझ रहे हो? इसी तरीके से इन सर्कल C2 देखोगे तो AC क्या है? डायमीटर है, और ये एंगल सबटेंड कर रही है कौन सा? APC, एंगल APC, ये भी क्या होगा? 90 डिग्री। लिख देंगे एंगल सबटेंडेड बाय द सेमी सर्कल विल बी ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल होगा APC, ठीक है। BPA 90 डिग्री दिखा दिया और APC एंगल हम लोगों ने 90 दिखा दिया, ठीक है। बाय, इसको तुम फर्स्ट इक्वेशन मान लो और इसको तुम सेकंड इक्वेशन मान लो। बाय एडिंग फर्स्ट एंड टू एंगल BPA प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 90 प्लस 90। BPA इसकी बात कर रहे हैं और APC इसकी बात कर रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर के एंगल किसकी बात कर रहे हैं? एंगल BPC इसकी बात कर रहे हैं, जो कि 180 डिग्री का होगा। Therefore BPC इज अ स्ट्रेट लाइन। BPC क्या हो गया? एक स्ट्रेट लाइन हो गया। ये हमने यहां पर प्रूव कर दिया। आई होप क्लियर है, समझ में आ रहा है? BPC हमें क्या करना था? स्ट्रेट लाइन दिखाना था, मतलब 180 डिग्री हमें शो करना था, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब समझो, क्वेश्चन में कहीं ये नहीं दिया था कि तुम्हें BPC स्ट्रेट लाइन शो करना है। वो कह रहा था कि जो पॉइंट P है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन दो सर्कल का, वो थर्ड साइड पे लाई करना चाहिए। तो घुमा फिरा के वो बोल रहा है, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोल रहा है। तो थोड़ा सा तुमको दिमाग में सोचना पड़ेगा कि ये कह क्या रहा है और हमें प्रूफ क्या कर देना है, ठीक है। तो therefore BPC इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, क्लियर बात यहां से? तो अब दो क्वेश्चन बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। तो भाई उसे तुम्हें खुद से ट्राई करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 9.3 के 10 क्वेश्चन यहां पर सॉल्व कर लिए। 2 क्वेश्चन तुम्हारे रहेगा, ठीक है। कोशिश करो आ जाए, नहीं आता है तो कल संडे की क्लास में, ऑफलाइन क्लास में हम लोग उसको अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। और हमें कल क्या पढ़ना है, क्या रिवाइज करना है, इसके बारे में भी थोड़ा सा सोच के रखना। तो आई होप सब कुछ क्लियर होगा। कोई दिक्कत परेशानी बनती है तो शाम की क्लास में जरूर बताओ। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।